बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खबर है जिसको पूरे नेशनल मीडिया स्टेट टेलीविजन ने हमारे जिसको कवर किया, जिस खबर को जिस इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तानियों तक पहुँचाने की कोशिश की, वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले चंद अमरीकी बिजनेसमैन जो आए हुए उनके सरबराह की गुफ्तगू सहाफ़ियों के साथ क्वेश्चन आंसर था। वो सेशन जो था उसकी गुफ्तगू और उसमें से क्या निकला उस सेशन में से, वो तमाम इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई तमाम न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, चाइनीज़ हो, अमेरिकन हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान के अंदर आनी चाहिए। हमें तिजारत की ज़रूरत है, हमारी इकॉनमी को ज़रूरत है, हमें डॉलर्स की ज़रूरत है, हमें मैक्सिमम ट्रेड बढ़ानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आएगी, नौकरियाँ निकलेंगी एंड वॉट नॉट। अब एक पाकिस्तान की तारीख में मेरी नज़दीक पहली दफ़ा हो रहा है कि पहली दफ़ा कोई बिजनेसमैन आता है पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है जी मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, घर बहुत जल्दी बनेंगे एंड वॉट नॉट। लेकिन उस सारे दौरे को सियासी रंग दे दिया जाता है। सवालात जो उनसे किए जाते हैं, ये पहली दफ़ा हो रहा है, मुझे इससे पहले नहीं याद पड़ता, ये अपने जर्नलिज्म के करियर के अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई इस तरह का अमरीकी या चाइनीज़ कोई बिजनेसमैन ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन आया हो पाकिस्तान के अंदर और उनसे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या लाइव कट करके तो उनसे इस तरह के सहाफ़ियों ने सवाल किए हो, मुझे याद नहीं पड़ता। इसके ऊपर थोड़ी सी आज बात करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इट, क्योंकि ये सारी डिस्कशन जो थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है, स्पेशली इमरान खान साहब जो है, उनके गिर्द बहुत सारे सवालात घूमते रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जरा खबर क्या है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह और ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच ने कहा है कि मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया था और रिचर्ड ग्रेनल ने जो जो बात की वो पाकिस्तान से मुतालिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कहा। अब पाकिस्तान के बारे में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। साफियों से गुफ्तगू में जेंट्री बीच का कहना था पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। उन्होंने कहा बाइडन इंतजामिया ने 4 साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल की अब तक पाकिस्तान के बारे में पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मुझे रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया कि इसे डीप फेक एआई प्रेजेंटेशन दी गई थी और उसके बाद ये सारा, मैं यहाँ साबिक वज़ीर के मामले पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है। उन्होंने मजीद कहा कि रिचर्ड ग्रेनल को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का आज ज़्यादा बेहतर इदराक हो गया है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानें दी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छी बात है, फेयर इनफ। अब यहाँ पर कहानी कुछ और है। जैसे ही ये मुलाकात होती है, जैसे ही ये मामलात आगे चलते हैं, पूरा पाकिस्तान दिखाता है इन सारी चीज़ों को, तो उसके कुछ देर बाद अमरीकी कांग्रेसमैन ने, अमरीकी रुकन है कांग्रेस के जो विल्सन, वो फिर से ट्वीट कर देते हैं फ्री इमरान खान। ठीक है जनाब, दो चीज़ें बड़ी सादा सी हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर सबसे पहले तो आपको मुझे बताया जाता रहा कि हु इज़ रिचर्ड ग्रेनल, है कौन वो, ट्वीटे करता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा है, क्या वो अमेरिका की पॉलिसी को डिफाइन कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आपने कहा फिर ना, आपने तब ये नैरेटिव लिया। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का हंगामी दौरा है अमेरिका, जिसको आपको मुझे ये बताया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल सेरेमनी जो है, इनॉग्रल इवेंट जो है, उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं और कुछ साफियों ने तो यहाँ तक कहा कि दावतनामा है। ठीक है, फेयर इनफ। अब यहां पर आकर सवाल ये पैदा होता है कि अगर रिचर्ड ग्रेनल को अब बेहतर मालूमात मिल चुकी हैं और उनको गुमराह किया गया डीप फेक, जिस तरह वो ट्वीट के ऊपर भी है, निका निसार साहब एयरवाई न्यूज़ की एंकर पर्सन है, प्रोग्राम करती हैं, उन्होंने भी डीप फेक के ऊपर कहा कि हो सकता है जो ट्वीट थी जो करवाई गई वो भी डीप फेक पॉसिबिलिटी है एंड ऑल दैट। मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। बट एक चीज़ कि एक ट्वीट तो रिचर्ड ग्रेनल की टाइमलाइन के ऊपर आज भी मौजूद है, जहां पर वो कहते हैं फ्री इमरान खान। वो इंटरव्यू वो आज भी मौजूद है। वो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब को और डोनाल्ड ट्रंप को तशबीह दे चुके हैं, मिला चुके हैं, एक जैसी शख्सियात कह चुके हैं। तो अगर अब उनको, अगर माजी में उनको किसी भी तरह से डिसइंफॉर्म किया गया, उनको मिसगाइड किया गया, डिसइंफॉर्मेशन पहुंचाएगी उन तक किसी भी तरह से, मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी उन तक किसी भी तरह से, तो अब जिस तरह ये जेंट्री बीच साहब जो तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान, अगर ये कहते हैं कि आज उनको पाकिस्तान के हालात का बेहतर इदराक है, तो जनाब फिर वो आप जो पुरानी ट्वीट्स हैं जो आज भी पड़ी है फ्री इमरान खान वाली, वो डिलीट क्यों नहीं हुई?
वो इंटरव्यू जो इमरान खान साहब के बारे में जिस इंटरव्यू में बात की गई है, वो आज भी ट्वीट वहाँ पर पड़ा हुआ है, लिंक वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो डिलीट क्यों नहीं हुआ? आज भी जो विल्सन ट्वीट करते हैं वो आज मतलब इस सारी गुफ्तगू के बाद टीवी के ऊपर चल रही थी और कुछ देर बाद जो विल्सन की वो ट्वीट आती है। या तो फिर अमेरिका यहाँ पर खुलकर रिचर्ड गैनल से ट्वीट करवाए, और अब ये होना चाहिए। वैसे जेंट्री बीच जितना हमारे पाकिस्तान के अंदर उनको पोर्ट्रे किया गया है कि अरबपति बिजनेसमैन, डोनाल्ड ट्रंप खानदान के करीबी साथी, तो ये फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या करके भी करवा सकते हैं ना कि यार मैं वहाँ गया था, मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक मुल्क के अंदर, वहाँ का मीडिया, वहाँ के लोग इनसिक्योर थे, वो मेरे से पूछते फिर रहे थे कि रिचर्ड गैनल ने क्या लुच फ्राई किया हुआ है, इसको बोलो ट्वीट करे कि मुझे मिसगाइड किया गया। ये जो पाकिस्तानी है ना यहाँ पे सारे, इन्होंने मुझे बड़ी जाली वीडियोस दिखाई, इन्होंने मुझे गलत बताया और मैं उसके ऊपर मान गया था। तो मैं माजरत खाऊं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मौजूदा हुकूमत जो बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, 8 फरवरी को कुछ नहीं हुआ, 26 नवंबर को कुछ नहीं हुआ, 9 मई को पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। और यहाँ पर बहुत ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान दिन रात तरक्की कर रहा है और अगले कुछ चंद सालों के अंदर पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने जा रहा है। लिहाजा हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से बहुत अच्छे होने चाहिए। मतलब ये सब कुछ करवा लेना यार, व्हाट इज रॉन्ग? एक बिजनेसमैन आता है, आपने उसको नेशनल टेलीविजन पे बिठाया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। सुना है एंकर्स ने इंटरव्यू भी किया उनके हमारे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप करें। मुझे बड़ी खुशी होगी बिजनेसमैन कोई आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए। मेरे मुल्क का मामला है, मेरी स्टेट का मामला है, मेरी रियासत का मामला है। मैं बार बार कहता हूँ वरना ऐसे मेरे मुल्क का मामला है, स्टेट का मामला है, रियासत का मामला है। स्टेट और रियासत का मतलब मेरे नजदीक फौज नहीं है, ठीक है, आप हमारे बॉर्डर्स के ऊपर हैं, इसमें सब कुछ है। मैं भी रियासत हूं, मैं भी स्टेट हूं, क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं यहाँ का, यार मैं एक इंटेग्रल पार्ट हूँ स्टेट का। सो हम सब रियासत हैं, इस तरह के एक पार्ट्स हैं हम सब के सब। तो अगर आप ये करवा लेते हैं कि कल को मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं कहूँगा कि यार देखो आपने इंटरनेशनली अमेरिका जैसे मुल्क जो हमारा दोस्त मुल्क है, जिसकी हमने बहुत जंगें लड़ी हैं और जिसके साथ इमरान खान साहब ने एक टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट कहा और साथ ये भी कहा कि हम इक्वालिटी के ऊपर ताल्लुकात रखेंगे, अब इससे आगे नहीं चलेंगे। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं। मरियम नवाज साहिबा रिसेंटली चाइना का दौरा करके आती, इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे, बड़ा उसको हाइप दी गई, मीडिया में बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया गया, करने की कोशिश एटलीस्ट जरूर की गई कि बहुत वहां से इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा है और ये होगा बनना। कितने इन्वेस्टर वहां से आए, और अगर कोई आए तो कितने इन्वेस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे करवाई गई और कितने सहाफियों की, कितने एंकर्स की इस्लामाबाद में मुलाकातें करवाई गई? ये सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। वाई अमेरिकन बिजनेसमैन? हमारा क्लोज एलाय, सबसे क्लोज एलाय एट दिस मोमेंट तो चाइना है, जो मेरी रीडिंग है। हिमालय से दोस्ती हमारी जो है ऊंची और समंदर की गहराइयों से गहरी, वो तो चाइना के साथ है। कितने बिजनेसमैन, क्योंकि अभी डेली कोई ना कोई बिजनेस के लिए कंपनी चाइना में खुली हुई है, काम कर रही है यहाँ पे। वो तो बेचारे सिंध में आपने देखा कि चाइनीज कंपनियां कहाँ कोटों में और कहाँ का टकरे मारती फिर रही हैं। कितने चाइनीज बिजनेसमैनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई? सवाल सिर्फ एक सादा सा है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि ये जेंट्री बीच आए हैं, इनको किस किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, किस लेवल की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। मेरे मुल्क के लिए, मेरे कौम के लिए, मेरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी बात है। नौकरियां आएंगी, अगर बिजनेस आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, फैक्ट्रीज लगेगी, रोजगार आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वाई यू हैव टू मेक इट पॉलिटिकल? आपने इस विजिट को भी, जो इकोनॉमिक विजिट कह लीजिए कि जो बिजनेस का विजिट था, जो अभी जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन अभी कोई नहीं है कि ये स्टेट विजिट था या वहाँ की अमरीकी हुकूमत ने भेजा हुआ था ये वफ्द, या ये ज़ाती कैपेसिटी में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं और कब से तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी। अमेरिकन हाई कमीशन ने इसके ऊपर कोई सच ब्रीफिंग नहीं रखी थी, कोई बताया नहीं गया था। बहुत सारे सवालात हैं। मेरा एक ही सवाल है, इस सारे मामले को पॉलिटिकल क्यों किया गया? ठीक है, फिर भी आप कहते हैं कि जी आपने इसको पॉलिटिकल करना था क्लैरिफाई करने के लिए, तो इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी, जेंट्री बीच की क्लैरिफिकेशन के बाद भी कि जी डीप फेक दिखाई गई उनको एंड ऑल दैट, ओके फाइन, ही सेड इट, आई वुड टेक इट एज इट इज। जो विल्सन की ट्वीट का क्या करोगे? क्या आपको लगता है कि ये आप एक टेलीविजन के इस सारी ट्रांसमिशन या इस कट करने से, दिखाने से अवाम को, आपने वो सारा इंप्रेशन जायल कर लिया कि जो ट्वीट्स का बना था, जो अमेरिकन प्रेशर बना था, क्या वो जायल कर लिया? मैं बार बार एक चीज फिर कह दूं, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, मैं सख्त खिलाफ हूं इस चीज के कि रियासत पाकिस्तान के अंदर, हमारे इंतजामी उमूर के अंदर, हमारे हुकूमती उमूर के अंदर कोई भी बाहर की रियासत जो है वो किसी भी तरह से इंटरवीन करे। आई एम अगेंस्ट दैट। ये मेरे मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर सवाल का निशान आता है। लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पर मिसालें मौजूद हैं। यहाँ पर सुफरा किताबें लिखते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बचाने क्लिंटन साहब तशरीफ लाए थे। मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझे रोज खबरें इस तरह की इंप्रेशन ये मिलता है कि जनाब ख्वाजा साहब की जब मैं स्टेटमेंट देखता हूँ कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर, तो मुझे लगता है कि मेरा वेंटिलेटर है तो फिर उसका मेरे मुल्क के अंदर अमल दखल भी तो होगा ना। मुझे बहुत नफरत है इस चीज़ से। आई एम वेटिंग ऑन दैट डे, आई एम वर्किंग ऑन दैट डे। मैं उस दिन के लिए काम कर रहा हूँ
कि जब आप, मैं, हम सब खुद मुख्तार पाकिस्तानी हों, हमें पता हो कि हम एब्सोल्युटली नॉट पूरी दुनिया को कह सकते हैं। आज हम किस नैरेटिव की तलाश में हैं? आज हुकूमत, हमारी तमाम मशीनरी किस नैरेटिव की तलाश में है कि आपको एक बिजनेसमैन को सामने बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप को डिस्कस करवाना पड़ा? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। आई होप एंड आई प्रे इन डेज टू कम चीज़ें इस कदर गंभीर नहीं होंगी कि हमें कारोबारी शख्सियात बिठाकर सियासी सवालात करवाने पड़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।